खबरों की बदलती दुनिया के साथ मैं शिवम हाजिर हूं। नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के बलरामपुर से, जहां मुखबिर की सूचना पर आबकारी टीम और थाना गौरा पुलिस बल के साथ जैतापुर गांव में दबिश के दौरान मौके से 20 लीटर जरीकेन, लगभग 15 लीटर स्प्रिट, एक जरीकेन में 3 लीटर कैरमल युक्त मिश्रित शराब, रॉयल स्टेक ब्रांड की 9 शीशी बनाई हुई शराब, लाल परी देशी शराब की 19 सीसी और लगभग 6500 नए ढक्कन, रॉयल स्टेक की 64 और इंपीरियल ब्लू की 57 खाली शीशी को और एक मोटरसाइकिल बरामद कर मौके से 2 अभियुक्त संदीप तिवारी और संतोष जायसवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं अभियुक्तों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस और आबकारी की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। वही अगली खबर है कानपुर से, जहां उन्नाव कांड को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े चौराहे पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान सपाइयों ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिस प्रकार उन्नाव में दलित बच्चियों को शिकार बनाया गया वो वाकई में बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। सपाइयों ने आरोप लगाते हुए बोला कि कानून व्यवस्था के मामले में भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल है। आपको बताते चले, उन्नाव कांड में 2 बच्चों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार आज किया गया। वहीं तीसरी बच्ची कानपुर में हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग अभी भी लड़ रही है। हमें ये जानना है कि जब इस सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, महिलाओं के प्रति अपराध इतना ज्यादा बढ़ चुका है, व्यभिचार इतना ज्यादा बढ़ चुका है, बलात्कार और हत्याएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसका कोई भी पुरसा हाल नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इस देश के एनएसएसओ के संगठन के आंकड़े कह रहे हैं, जो कि एक सरकारी आंकड़े हैं। साथियों, कल यहाँ पर उन्नाव में, बगल वाले जिले में 3 छोटी बच्चियों को मार दिया गया। मारना अपराध की बात नहीं, लेकिन अपराधियों के हौसले इस कदर बड़े हुए हैं कि उन तीनों बेटियों को मारना या मारने के बाद उन लोगों ने पेड़ पे बांध दिया। ये दिखा देता है कि इस सरकार में अपराधियों के हौसले किस कदर बढ़ चुके हैं। वही अगली खबर है सोनभद्र से, जहां मामूली विवाद में नशेबाज पति ने अपनी पत्नी को इस तरह पीटा कि सुबह उसकी मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला चौपन थाना क्षेत्र के झपरवा टोले का है। पति पत्नी के झगड़े में पति अपनी पत्नी को पीटकर घर से निकल गया और उपचार न मिलने की वजह से मृतका अनीता की मौत हो गई। वही पड़ोस में रहने वाली सुनीता जब सुबह अनीता के घर पहुंची तो लहूलुहान पड़ी सुनीता को देखकर सन्न रह गई। वही नशेबाज पति लक्ष्मण भी सुबह घर लौटा तो घर के बाहर भीड़ देखकर उसे पता चला कि उसकी पत्नी खत्म हो चुकी है। 4 बच्चों की मां अनीता का दुर्भाग्य ही था कि उसके चारों बच्चे भी घटना के समय घर पर मौजूद नहीं थे। 2 बच्चे ननिहाल में थे और 2 पड़ोसी के घर पर। फिलहाल पुलिस अभियुक्त लक्ष्मण को हिरासत में लेकर पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। झपरावा गांव में एक 35 वर्षीय विवाहित महिला, जिसका नाम अनीता गौर है, उसकी रात में मृत्यु हो गई है। और जब सुबह पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली है तो वहां जाकर छानबीन की गई है। पता चला है कि वह 4 बच्चों की मां है और पारिवारिक कलह की वजह से रात में करीब 3 बजे पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें कि पति ने उसके साथ मारपीट की और धक्का दे दिया, जिससे गिरने से उसको चोट आई। बॉडी को पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उसके परिजनों को बुलाया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर जो आरोपी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वही अगली खबर कानपुर से ही, जहां मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने फुटपाथ पर अपने बाल की कटिंग कराई, साथ ही उस नाई के बाल भी काटे। ये वाकया कानपुर के नजीराबाद का है। दरअसल कानपुर आए जावेद हबीब को दिव्यांग नाई मोनू के विषय में पता चला तो वो अपने को रोक नहीं पाए और वो पहुंच गए सीधे नजीराबाद मोनू नाई की दुकान। पहले उन्होंने अपनी कटिंग करवाई और बाद में मोनू की भी कटिंग करी। कोरोना ने ये सिखा दिया, कोरोना एक चीज अच्छी सिखा दी कि कोई काम छोटा नहीं है और कोई छोटा नहीं है। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर, आपने यही जगह क्यों चुनी आप? देखिए, मेरे दादा भी कभी ऐसी बाल काटते थे ना, तो मैं अपने दादा को फील करता हूँ ना, तो उसमें कोई शर्म वाली बात है नहीं। बिल्कुल मेरे दादा, मेरे फादर सभी बाल काटते हैं, तो मैं फील करना चाहता हूँ कि मेरे दादा किस मुश्किल से गुजरे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया।